एक गांव था। उस गांव का नाम मगध था। मगध से थोड़ी ही दूर पर एक और गांव था जिसका नाम कौशल था। दोनों गांवों के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ जंगल से घिरा हुआ था। मगध से यदि कौशल जाना हो या फिर कौशल से मगध जाना हो तो सिर्फ नाव के सहारे ही जाना आसान था। जो पानी से डरता हो या फिर जिसको नाव नहीं मिलती, उन्हें मजबूरन उस खतरनाक पहाड़ी मार्ग से जाना पड़ता था। पर वह मार्ग घने जंगल और जंगली जानवरों का घूमता फिरता मार्ग था और वह जंगल बहुत ही डरावना था। मगध में रंजीत और सुमा नामक पति पत्नी रहते थे। रंजीत एक नामी आयुर्वेदिक वैद्य था। उसके पास कई रोगी आसपास के गांवों से इलाज करवाने के लिए आते थे। रंजीत बहुत ही अच्छा आदमी था। वह लोगों से पैसों की उम्मीद ना रखते हुए मुफ्त में ही इलाज करता था। तबीयत ठीक होने के बाद लोग खुशी से जो देते थे वही लेता था। पर रंजीत की बीवी को ये सारी बातें पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि मरीजों से पैसे वसूल कर रंजीत एक बड़ा आदमी बन जाए। घर होते, बहुत सारे सोने के गहने होते तो कितना अच्छा होता। तभी एक दिन, ओ जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतने नामी डॉक्टर होते हुए भी मेरे गले में एक सोने की मंगलसूत्र नहीं है। मुझे तो बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही है। सोमा, और कुछ दिन सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए सोने की मंगलसूत्र ला दूंगा। मैं जैसा कह रही हूँ, इलाज करना हो तो इलाज के लिए पैसे जरूर देना है। आप ऐसा शर्त रखिए, तब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। मंगलसूत्र क्या, हम बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, वैद्य हूँ। कुछ दिन सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए सोने की मंगलसूत्र ला दूंगा। इतने में एक रात चुप, चिल्लाइए मत। मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। कृपया मुझे बचा लो। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? आप एक अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य हैं। किसी प्रकार की भी बीमारी हो आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है। इसलिए अंधेरा होने पर मैं यहाँ आया हूँ। ओह, ऐसी बात है। ठीक है, तुम्हारी बीमारी क्या है? 10 दिनों से मुझे भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द, एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। आप ही मुझे बचा सकते हैं। हाँ, बचाऊंगा, पर असल में क्या हुआ है बताओ। मैं पहाड़ पर एक छोटी सी गुफा में रहा करता था। अंधेरा होने के बाद सभी की नजरों से बचकर मुर्गियों को, बकरियों को मारकर खाता था। पर 2 दिन मुझे कोई आहार नहीं मिला। मैं भूख से गिड़गिड़ा रहा था। इतने में मुझे एक राहगीर दिखाई दिया। मैं अपनी भूख को नहीं रोक पाया, इसलिए उसे मारकर अपनी गुफा में ले जा रहा था। पता नहीं मुझे उस दिन से किसी और जानवर की मांस पसंद नहीं आई। इसलिए जब भी मुझे भूख लगती थी, उस रास्ते से जाने वाले राही को मारकर गुफा में ले जा रहा था। जब से मैं लोगों को मारकर खाने लगा, तब से पता नहीं मेरे पेट में दर्द, जलन कुछ दिनों से बढ़ रहा था। कमजोरी के कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पर इतने में मुझे उस राह पर जाने वाले 2 राहगीरों की बातें सुनाई दी। हाँ जग्गू, हम सोच रहे थे हमारी माताजी 2 दिन में मर जाएगी, पर एक पल में ही ठीक कर दिया। वे बहुत ही अच्छे वैद्य हैं। पर वो वैद्य कौन है? उनका नाम रंजीत है। मगध गांव के आखिरी वाला घर उन्हीं का है। उन लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप ही मुझे बचा सकते हैं। ये सोचकर मैं आया, मुझे बचा लीजिए।
पीने के बाद मेंढक उठकर खड़ा हुआ। हे भगवान, अब मुझे थोड़ा आराम मिला। क्या मैं अब ठीक हूँ? नहीं, और 3 दिन तुम्हें यह काढ़ा पीना है, तब जाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर तुम फिर से आदमियों को खाना शुरू करोगे तो फिर से तुम बीमार पड़ोगे और तुरंत मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं वो गलती फिर नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, कल इसी समय आना। बाप रे, वह मेंढक आकार में कितना बड़ा है। मैं जब उसे देखी तो मेरी जान निकल गई। असल में वो मेंढक है या फिर शैतान? वो मेंढक नहीं, शैतान भी नहीं, वो तो शैतान मेंढक है। और नहीं तो क्या, वो मेंढक ही है, पर थोड़ा सा बड़ा है, टापू में एनाकोंडा की तरह। इस धरती पर ऐसे अजीब से कई जीव होते हैं। पता नहीं ये किस देश के जंगल से बचकर आया है। दिखने में तो वह जंगली मेंढक जैसा नहीं है, किसी ग्रह में रहने वाला मेंढक जैसा लग रहा है। उस शैतान मेंढक के प्राण आप बचा रहे हैं। कम से कम उसके पास से तो थोड़े बहुत पैसे लीजिए। मैं सोने की मंगलसूत्र खरीदूंगी। अगर वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही देगा। सही में तुम पागल हो, जानवरों के पास पैसे कहां से आएंगे? वो सब मैं नहीं जानती, आप मांगिए, नहीं तो मैं मांगूंगी। ऐसा कहकर अंदर चली गई। अगले दिन रात को वो शैतान मेंढक जब पूरा गांव सो गया था तब आकर दरवाजा खटखटाया। रंजीत उसके लिए काढ़ा बनाने अंदर गया। यही मौका देखकर सुमा किसी भी तरह हिम्मत करके शैतान मेंढक के पास गई। देखो मेंढक, मेरे पति तुम्हारे लिए बहुत पैसा खर्च करके जड़ी बूटी लाकर उससे काढ़ा तैयार करके तुम्हारे प्राण बचा रहे हैं। हाँ, सही बात है। उसके बदले में मुझे क्या करना है बताइए। हमारे मेहनत के बदले एक सोने का गहना दो। मेरी गुफा में मैं जिन राहगीरों को मारकर खाता था उनके बहुत सारे पैसे और गहने हैं। तुम्हें कौन से गहने चाहिए बताओ। ऐसा क्या? तो फिर मेरे लिए एक भारी सी सोने की मंगलसूत्र लेकर आओ। ठीक है, कल लेकर आऊंगा। उस मेंढक ने कहा कि गुफा में बहुत सारे गहने हैं, किसी भी तरह उन गहनों को चुराना होगा। यह सोचते हुए सो गई। अगले दिन जब उसका पति शाम को घर आया तो वह बोली, ओ जी, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं गांव जाना चाहती हूँ। ठीक है चली जाना, कपड़े सरिया लो, मैं तुम्हें नाव में चढ़ा दूंगा। आप क्यों तकलीफ उठाओगे? नाव चढ़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है ना। सुबह से लेकर मरीजों के इलाज करते करते आप थक जाते हो। जाकर सो जाइए, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहकर कपड़े थैली में रखकर जाने लगी। सुमा 2 दिन खाने के लिए रोटियां और पानी कपड़ों की थैली में रखकर घर के पीछे छुप गई ताकि उसे कोई ना देखे। कहने के मुताबिक ही वह शैतान मेंढक सोने का मंगलसूत्र लाकर रंजीत को उपहार दिया और उसे अपनी बीबी को उपहार देने के लिए कहा और हमेशा की तरह काढ़ा पीने लगा। सिर्फ कल ये तुम काढ़ा पी लो, बस तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर मेंढक गुफा की तरफ जाने लगा। सुमा ये सारी चीजें चुपके से देख रही थी। बिना आवाज किए मेंढक का पीछा करने लगी।
अगले दिन सुमा जो अपने साथ लाई थी वह खा पीकर अंधेरा होने का इंतजार करने लगी। आधी रात गुजरने के बाद वो शैतान मेंढक काढ़ा पीने के लिए मगध की ओर जाने लगा। मौका देखकर सुमा गुफा के अंदर गई। यदि मैं इन पैसों को लेकर घर जाऊं तो मेरे पति मेरी पिटाई करके ये गहने फिर से उस मेंढक को दे देगा। इसलिए कौशल में मैं अपनी माँ को देकर छुपाने के लिए कहूंगी। जरूरत पड़ने पर थोड़ी थोड़ी ले सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए जंगल के मार्ग से अपने मायके जाने लगी। शैतान मेंढक आखिरी दिन काढ़ा पिया और आदमियों को ना खाने का वादा कर वहां से चला गया। सुमा 2 दिन बाद गहने और पैसे अपने मायके में छुपाकर अपने घर लौट आई। तुम्हारा सफर कैसा रहा सुमा? सासू माँ और ससुर जी सब ठीक है ना? सब ठीक है जी। अरे मैं तो भूल गया, ये लो कई दिनों से मांग रही हो ना। वह शैतान मेंढक बिल्कुल ठीक हो गया और उपहार के रूप में बिन मांगे ही दिया है। ऐसा कहते हुए सोने की मंगलसूत्र सुमा को दिया। वह मंगलसूत्र दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, हरे रंग की मोतियों से बना था। उसे गले में पहनी और सोची, उस शैतान मेंढक के गुफे में जितने भी गहने हैं उन सब से ये बहुत ही सुंदर है। ऐसा सोचते हुए अपनी किस्मत के बारे में सोच वो बहुत खुश हुई। सुमा, सुमा, क्या हुआ तुम्हें? अरे सुमा कौन है? मेरा नाम मल्लिका है।